पहले महिला घर वालों की बंदिशों में रहती है, सोचती है शादी के बाद कुछ आजादी मिलेगी और होली अपने अंदाज में मनाऊंगी, लेकिन ससुराल में फिर से वही बंदिशें और आडंबर आ जाते हैं। ऐसे में आखिर महिला रसोई घर और घर वालों के लिए होली के इंतजामों में ही लगी रह जाती है। ये बात तो सिर्फ एक होली के त्योहार की है, लेकिन इसके जरिए महिलाएं बताना चाहती हैं कि किसी भी त्योहार या दिन को वो भी वैसे ही मनाना चाहती हैं, सेलिब्रेट करना चाहती हैं जैसे पुरुष और घर के अन्य सदस्य करते हैं। कुछ ऐसे विचारों के साथ जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित रॉयल जयपुर रेस्टोरेंट में शहर की अलग अलग फील्ड की महिलाएं एकत्रित हुई और होली और महिला दिवस सेलिब्रेट किया। मौका था होली और नारी का सरोकार प्रोग्राम, जिसमें 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि होली प्रेम और स्नेह का त्योहार माना जाता है, साथ ही प्राचीन समय से होली को पुरानी बातें भुलाकर मन मिलाने का त्योहार भी मानते हैं। ऐसे में इस बार गुलाबी नगरी में होली और महिला दिवस को कुछ इसी अंदाज में मनाया गया। इसके लिए महिला दिवस और होली से पहले जयपुर की अलग अलग फील्ड और विचारों की महिलाएं एक ही मंच पर आई, होली सेलिब्रेट की और महिला दिवस पर विभिन्न टॉपिक्स पर बात करते हुए नव भारत समाचार में अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने सरोकार के मंच पर अपनी सुखद दुखद कुछ मीठी खट्टी बातें भी साझा की। आइए देखते हैं जयपुर राजस्थान से आशीष नायक और चेतन शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में। होली और नारी का सरोकार, यानी कि होली के संदर्भ में स्त्री की क्या रूपरेखा रहती है। और अभी देखा जाए तो एक्चुअली महिला दिवस भी 8 मार्च को साथ आ ही गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा के विषय रखे और वो विषय यही था कि स्त्री के रूप में जब हम होली जैसे त्यौहार को मनाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मैं सुखद ही कहूँगी, क्योंकि त्यौहार का मामला तो सुखद चुनौतियाँ आती हैं और उनको हम किस तरह से निपटते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ की इश्यूज़ हैं, मिठाइयों का, या फिर हमारे सामने पारिवारिक कुछ चुनौतियाँ हैं, उनको किस तरह से सुलझा सकते हैं, इन्हीं विषयों पर आज हमने चर्चा की है। मैं डॉक्टर नेहा प्रसाद, सीनियर कंसल्टेंट हूँ ESCC हॉस्पिटल जयपुर, डायरेक्टर हूँ स्किन हार्ट क्लिनिक मालवीय नगर जयपुर से। मैं एक लाइफ कोच भी हूँ साथ के अंदर। इस होली पर आपकी होली बहुत ही अच्छी रहे और स्वास्थ्यवर्धक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी स्किन की, हमें किस तरीके से ध्यान रखना है। स्किन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑयलिंग अप्लाई नहीं करनी। जो एक मिथ है कि होली पे हम अपने स्किन पे ऑयल लगा लेंगे तो हमें रंग नहीं चढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें स्किन पे कोई ऑयल नहीं लगाना, बल्कि ये केमिकल रिएक्शन और कर देता है और रैशेस कर देता है। तो हमें ऑयलिंग नहीं करनी है, हमें वैसलीन लोशंस और वैसलीन से दूर रहना है, ये भी एक तरह के रिएक्शन करते हैं। हमें एक माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र या सोप का यूज़ करना है अगर घर पे उपलब्ध है, नहीं तो फेस के लिए हमें एक मॉइस्चराइज़र युक्त क्लिनजर का यूज़ करना है क्लीनिंग करने के लिए। इसके बाद हमें अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है और सनस्क्रीन का यूज़ करना है। ये 3 चीज़ों के यूज़ करने से हम स्किन की केयर कर सकते हैं इस होली पर। एंड स्टे सेफ एंड प्ले ए सेफ होली। थैंक यू टू। क्रम में आज मुझे सम्मिलित होने का ये अवसर प्राप्त हुआ। महिलाओं की एक महती भूमिका है और हमारे देश ने तो शुरू से ही महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता लोग भी रमन करते हैं। ऐसे में नारी सशक्तिकरण की तरफ सभी सरकारें अपना कदम उठा रही है, लेकिन नारियों को स्वयं को जागृत होना होगा। कानून बना देने से तो काम होता नहीं, वो जब स्वयं चाहेंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्वयं की जागृति के अभाव में कितनी अच्छी योजनाएं क्यों ना आ जाएं, हम उनका लाभ नहीं उठा सकते। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इस तरह की जो जागृति आई है वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, तो महिलाएं अपनी एक महती भूमिका निभाएगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। हम अपेक्षा रखते हैं कि महिलाएं जो हैं इस हर क्षेत्र में आगे आएं, और उसके लिए आप देखते हैं हमने तो उनको बराबर का 50% का जो है वो समान, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे उसमें भी हमने तो 50% आरक्षण भी महिलाओं के लिए रखा था। तो चाहते हैं कि महिलाएं भी आएँ। और आज ये नारी का सरोकार जो कार्यक्रम है उसके अंदर मुझे आने का अवसर मिला। मैं अभी पूरी परिचर्चा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया
मुझे लग रहा है कि वो अपने विकास के लिए चिंतित हैं। यहाँ एक विचार चल रहा है कि किस तरह से नारी अपना विकास करें, तो इसलिए मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ होली के अवसर पे कि भगवान करे आप जो है बहुत आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं है।